नमस्कार। आज हम 19 अगस्त 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। सरकार ने गुरुवार को डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को बढ़ाकर 7 रुपए प्रति लीटर कर दिया और जेट ईंधन के निर्यात पर कर वापस लाया, लेकिन नरम दरों के अनुरूप घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लेवी को घटा दिया। तीसरे पखवाड़े की समीक्षा में सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपए प्रति लीटर कर दिया और एटीएफ निर्यात पर 2 रुपए प्रति लीटर कर लाया। एक वित्त मंत्रालय की अधिसूचना से पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पाइस जेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वो मई में अदालत में जमा की गई $5 मिलियन की बैंक गारंटी को वापस लेने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय (HC) का दरवाजा खटखटाए। स्पाइस जेट ने मद्रास HC के निर्देश पर बैंक गारंटी जमा की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट क्रेडिट सुइस AG द्वारा दायर कंपनी के खिलाफ एक समापन मामले की सुनवाई कर रहा था। स्पाइस जेट और क्रेडिट सुइस ने गुरुवार को बकाया राशि को लेकर विवाद खत्म कर दिया। ITC लिमिटेड ने राज्य द्वारा संचालित भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) के 550 कमरों वाले अशोक होटल के विकास और प्रबंधन के लिए बोली लगाने में रुचि दिखाई है। विकास से परिचित 2 लोगों ने कहा। आतिथ्य सलाहकार, जिनमें से एक इन कंपनियों में से एक के सलाहकार हैं, ने कहा कि होटल संचालक नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संपत्ति को चलाने के लिए उत्सुक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि असम स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स (BCPL) ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह क्षेत्र में नेफ्था आयात भंडारण और प्रेषण सुविधा के लिए 450 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। BPCL प्रतिष्ठित असम गैस क्रैकर परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल परियोजना है। कंपनी ने परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट कोलकाता पोर्ट को सौंपी, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (SMP) के नाम से जाना जाता है। फेयर ट्रेड रेगुलेटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गुरुवार को क्रिक्सेंट स्पेशल स्टील्स और JSW स्टील को JSW स्टील में मर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मई में JSW स्टील ने मर्ज डील की घोषणा की थी। JSW स्टील और JSW इस्पात स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री में हैं, जबकि क्रिक्सेंट स्पेशल स्टील्स (CSSL) निवेश रखने के व्यवसाय में है। गुरुवार को एक ट्वीट में CCI ने कहा कि उसने क्रिक्सेंट स्पेशल स्टील्स और JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स के साथ और JSW स्टील में समामेलन को मंजूरी दे दी है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि मसौदा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022, जो भारत में बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है, हितधारक परामर्श के लिए जारी किया गया है। मंत्रालय सभी हितधारकों से IP बिल 2022 के मसौदे पर प्रतिक्रिया और सुझाव लेने का इरादा रखता है। दस्तावेज को MOPSW और सागरमाला की वेबसाइटों से एक्सेस किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में मांग में वृद्धि को लेकर आशावादी JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसने कीमतों में 6 से 7% की वृद्धि की है और कच्चे माल की लागत के दबाव को कम करने के लिए और बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। प्रमुख टायर निर्माता ने कहा कि EBITDA में सुधार होना शुरू हो गया है और आने वाली तिमाहियों में इसके बेहतर होने की संभावना है। गैर लाभकारी समूह कट्स ने मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों PVR और आइनॉक्स लीजर के बीच प्रस्तावित विलय समझौते के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस सौदे का फिल्म प्रदर्शनी उद्योग पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रभाव पड़ेगा। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी CUTS ने मामले की जांच के लिए CCI से संपर्क किया है। 27 मार्च को PVR और आइनॉक्स लीजर ने 1500 से अधिक स्क्रीन के नेटवर्क के साथ देश में सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला बनाने के लिए विलय की घोषणा की। निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने अपने विस्तार अभियान के तहत देश भर में 15 नई शाखाओं का उद्घाटन किया है। केरल स्थित बैंक ने गुरुवार को कहा। 15 शाखाओं में से 7 तमिलनाडु में हैं और राज्य में कुल मिलाकर 171 शाखाएं हैं। बैंक तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।